वीरता, त्याग और स्वाभिमान की एक अमर गाथा, जहां हर सांस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थी। यह कहानी है उस महान योद्धा की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, महाराणा प्रताप। तो चलिए उस भारत के लाल, भारत के शेर, महाराणा प्रताप की अमर गाथा को अमर बनाते हैं। सूरज अपनी पहली किरणों से अरावली पर्वत श्रृंखला को रोशन कर रहा था। यह वही धरती थी जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी मां महारानी जयवंता बाई ने बचपन से ही उन्हें यह सिखाया था कि मातृभूमि की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग को मुगल आक्रमण से बचाने के लिए संघर्ष किया था। शेवाड़ का यह वीर राजकुमार बचपन से ही तेज तर्रार और साहसी था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में महाराणा प्रताप का कोई सानी नहीं था। समय बीता और प्रताप ने अपने पिता की गद्दी संभाली। उनका पहला ही निर्णय था कि मेवाड़ कभी मुगलों के अधीन नहीं होगा। उस समय अकबर ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति से अधिकांश राजपूत राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था, परंतु महाराणा प्रताप ने उसकी शर्तें ठुकरा दी। अकबर ने बार बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार कहा, मेवाड़ की धरती पर केवल हमारा झंडा फहरेगा। अकबर ने यह निर्णय लिया कि अब वह शक्ति के बल पर मेवाड़ को झुका देगा। उसने अपने सेनापति मानसिंह को विशाल सेना के साथ भेजा। फल्दी घाटी के तंग रास्तों में यह निर्णय होना था कि मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा या अकबर का अधीन हो जाएगा। फल्दी घाटी के युद्ध का दिन आया। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में खड़े थे। उनके साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक था, जिसने कई बार उनकी जान बचाई थी। महाराणा के साथ भामा शाह, झाला मानसिंह और भील समुदाय के योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। युद्ध की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुगल सेना पर हमला किया। प्रताप का भाला दुश्मनों के बीच भय का प्रतीक बन गया। उनका वफादार चेतक अपने स्वामी के हर इशारे पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। एक निर्णायक क्षण आया जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। महाराणा के भाले ने मानसिंह के हाथी पर वार किया, जिससे हाथी भयभीत होकर पीछे हट गया। युद्ध में मेवाड़ की सेना वीरता पूर्वक लड़ रही थी, लेकिन मुगलों की संख्या कहीं अधिक थी। धीरे धीरे मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। चेतक, जो घायल हो चुका था, महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक दौड़ा। एक विशाल नाले को पार करने के बाद चेतक गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु ने महाराणा को भीतर से झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वफादार सेनापतियों के साथ जंगलों और पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। भामा शाह ने अपने धन और संसाधनों से महाराणा की मदद की। महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने मुगलों की फौज पर छोटे छोटे हमले कर उन्हें कमजोर कर दिया। उनका उद्देश्य केवल अपनी भूमि की स्वतंत्रता को बनाए रखना था। सालों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी खोई हुई भूमि का एक बड़ा हिस्सा पुनः जीत लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। महाराणा प्रताप के अंतिम समय तक उनकी आंखों में अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एक अदम्य ज्वाला थी। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा का नहीं था, बल्कि यह त्याग, साहस और स्वाभिमान की अद्वितीय मिसाल थी। उनके अंतिम शब्द थे, जब तक यह धरती है, मेवाड़ की स्वतंत्रता की गाथा गाई जाती रहेगी। आज भी हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में उनकी वीरता की कहानियां गूंजती हैं। चेतक की वीरता, महाराणा का बलिदान और मेवाड़ के प्रति उनका प्रेम हर भारतीय को प्रेरित करता है। ये गाथा सुनकर हमारा हृदय झकझोर उठता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्रता, जय हो भारत की एकता और अखंडता।